कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर आराम से। अचानक से पुलिस आती, पुलिस के सामने बैरिकेडिंग कर रखी थी। अचानक से पीछे से एक जिप्सी खड़ी हुई थी गाड़ी की, उसमें एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ था, उसे पुलिस ने जिप्सी में उठा लिया था। तो जब बच्चे को लेके जा रहे थे तो थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन करा, फिर उसके अंदर पुलिस ने जो है लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। बरेली में पुलिसिया कार्रवाई पर उठे सवाल, कैसे एक पीसफुल प्रोटेस्ट लाठीचार्ज में तब्दील हो गया। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर प्रोटेस्ट हिंसक झड़पों में बदल गया। आई लव मोहम्मद के प्ले कार्ड लेकर आला हजरात दरगाह और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की अपील पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रशासन का कहना है कि इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। भीड़ शहर के खलील तिराहे से इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान की ओर बढ़ी तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की और पथराव, झड़प और लाठीचार्ज की घटनाएं हुई। पुलिस के मुताबिक इस दौरान फायरिंग भी हुई और पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। सरकार की तरफ से मंत्रियों ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं विपक्ष ने लाठीचार्ज को बर्बर और निंदनीय बताया। बरेली से स्थानीय पत्रकार आशीष आनंद ने बीबीसी को बताया कि शुक्रवार की नमाज से पहले ही एक पत्र वायरल हुआ था जिसमें प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की गई थी। ये पत्र मौलाना तौकीर रजा के नाम से जारी बताया गया, लेकिन बाद में उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि पत्र फर्जी है। इसके बाद माहौल बदल गया और बड़ी संख्या में लोग मैदान की ओर बढ़े। आईजी अजय साहनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शुक्रवार को नमाज को ध्यान में रखते हुए धार्मिक प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा, आज सुबह से ही मैं, एसएसपी और प्रशासन के अन्य लोग मौके पर मौजूद थे। फोर्स लगातार फील्ड में थी और शहर के लोगों से संवाद कर रही थी। लोगों को बताया गया कि वो शांतिपूर्वक नमाज अदा करें और फिर वापस लौट जाएं। ज्यादातर लोगों ने अपील मानी। लगभग 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से नमाज पढ़ी और वापस चले गए। लेकिन अचानक कुछ शरारती तत्व आए जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। इस पूरी घटना की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई है। उसी आधार पर जो लोग मौके पर पाए गए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। वहीं प्रदर्शन में शामिल शरीफ नाम के एक युवक ने बीबीसी से कहा, हम पैगंबर मोहम्मद के सम्मान में सिर्फ नारे लगाना चाहते थे। ये शांतिपूर्ण रैली थी, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। रहीम खान नाम के दूसरे प्रदर्शनकारी का आरोप था, हमारे साथ मारपीट की गई। पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज किया, तभी लोग भड़के। देर शाम आला हजरत दरगाह के संरक्षक मौलाना सुभान रजा खान ने कहा, जिन निर्दोष लोगों को चोटें आई है उन्हें मरहम पट्टी के बाद हिरासत से छोड़ दिया जाएगा। फैसल खान नाम के एक शख्स ने एएनआई से कहा, कुछ लोग यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने वहाँ बैरिकेड्स लगा रखी थी। अचानक पुलिस ने बैरिकेड के पास खड़े एक लड़के को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस उस व्यक्ति को ले जा रही थी तो बाकी प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। मुझे किसी पत्थरबाजी की घटना की जानकारी नहीं है। अब स्थिति सामान्य है। बरेली के लोग शांति पसंद है। किसी को समझ नहीं आया कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया। बरेली से स्थानीय पत्रकार आशीष आनंद के मुताबिक शहर के आलमगिरीगंज, सिविल लाइंस और बड़ा बाजार जैसे इलाकों में दुकानदारों ने एहतियातन दुकानें बंद कर दी। मिठाई विक्रेता सुनील अग्रवाल कहते हैं, दोपहर तक हालात इतने बिगड़ गए कि हमें दुकान बंद करनी पड़ी। त्योहारों का समय है, ऐसे में नुकसान और बढ़ जाएगा। स्थानीय निवासी सलमान अली का कहना है, शुरू में माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने रास्ता रोका, धक्का मुक्की हुई और अचानक पथराव और फिर लाठीचार्ज हो गया। उसके बाद भगदड़ मच गई। दुकानदार मोहम्मद राशिद ने कहा, हमने शटर गिरा दिया था, फिर भी छोटा नुकसान हो गया। छोटे दुकानदारों को बहुत नुकसान हुआ है। बुजुर्ग दुकानदार असलम मियां ने कहा, धर्म के नाम पर लड़ाई से सिर्फ रोजगार और अमन को चोट पहुंचती है। सबसे बड़ी जरूरत शांति और भरोसे की है। वहीं विपक्ष ने लाठीचार्ज पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती है। सरकारी लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती है, घोर निंदनीय। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में बरेली का जिक्र नहीं किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पत्रकार पूजा माथुर ने पूछा, क्या आप यही चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारी बन जाएं? ये लोग अगर सड़क पर है तो सिस्टम में भी है। कानून, न्यायपालिका, पॉलिटिक्स, हर जगह। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तब भी आपके खिलाफ ही एफआईआर लिखी जाएगी, घर आपके तोड़े जाएंगे। इसलिए बेहतर है अच्छी शिक्षा से जोड़कर आर्थिक और सामाजिक तौर पर खुद को मजबूत बनाना। वैसे भी मोहम्मद साहब से मोहब्बत सिर्फ कहने में नहीं, जीने में है। द मुस्लिम नाम के एक एक्स हैंडल से विरोध प्रदर्शन की 2 अलग अलग तस्वीरें पोस्ट करके लिखा, कानून भी वही, सरकार भी वही, पुलिस भी वही, लेकिन बरेली वर्सेस फतेहपुर। इन्हीं तस्वीरों को वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने पोस्ट करके लिखा, यूपी पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई की तस्वीर। AIM दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट शोएब जमई ने एक्स पर लिखा,
बरेली में प्रशासन की तरफ से ज्ञापन देने जा रहे मुस्लिम नौजवानों के साथ जैसी बर्बरता की गई है वो एक लोकतांत्रिक मुल्क के लिए बेहद शर्मनाक है। पूर्वाग्रह से पीड़ित व्यवस्था ही एक तरफा कार्रवाई करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनाने का काम करती है। पुलिस ऐसी सख्ती उस वक्त क्यों नहीं दिखाती है जब उत्तर प्रदेश में ही फतेहपुर मजार पर भगवा संगठनों द्वारा तोड़फोड़ किया गया था। दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कब इस मुद्दे पर मुखर होकर विरोध दर्ज कराएगी। AIM-IM इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करती है। सोशल एक्टिविस्ट सलमान ने मौलाना तौकीर रजा के बयान का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, जो होना था हो गया। कई लोग घायल हुए, कई लोग अरेस्ट हुए, कई लोगों को पुलिस तलाश रही है। हो सकता है कई लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जाए, लेकिन अगर ज्ञापन ही देना था तो खामोशी से कुछ उलेमाओं के साथ जाकर दे देते। जब भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाए तो उन्हें बुलाया ही क्यों गया? अब बरेली के मुसलमानों के साथ जो जुल्म होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा आखिर? आपको बता दें, इससे अभी कुछ ही दिन पहले कानपुर में बाराफात के मौके पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर विवाद हो गया है। इससे जुड़ी FIR के बाद उत्तर प्रदेश और देश के कई शहरों में मुसलमानों ने प्रदर्शन किए हैं। अलग अलग शहरों में कुछ FIR दर्ज हुई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कानपुर के घटनाक्रम के बाद सिर्फ यूपी ही नहीं, कई राज्यों में भी प्रदर्शन हुए हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी आई लव मोहम्मद बैनर के मुद्दे पर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।